हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने इस परिवार में स्वागत है। और हमने जो है पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी कि जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो है जो भौतिक जो प्रदेश है उन भौतिक प्रदेश के बारे में यह क्लास मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्लास को जो है मिस नहीं करना है, देखना है और जो नोट्स है वो साथ साथ बनाने हैं। तो हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस की जो आगामी भर्ती है उसके लिए, सीईटी के लिए, बीएसटीसी के लिए और पशु परिचर के लिए। यह क्लास जो है तमाम एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हम बिना वक्त गवाए जो है स्टार्ट करते हैं। और ये जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है तो वेगनर एक वैज्ञानिक था जिसने सिद्धांत दिया था, वेगनर सिद्धांत वो दिया था 1912 के अंदर। जो वैज्ञानिक था वेगनर, ये जर्मनी का निवासी था। महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है जो इसने दिया, पृथ्वी जो है उसको पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया। पृथ्वी को पेंजिया जो शब्द है वो किसने दिया? वेगनर ने दिया अपने वेगनर सिद्धांत के अंदर। पेंजिया जो है चारों ओर पैंथालासा सागर, पेंजिया चारों ओर पैंथालासा सागर। इसके बाद में आता है कार्बोनिफेरस जो युग है उसके अंदर विभाजन के दो भाग बने। कितने भाग बने? दो पृथ्वी के। एक बन गया अंगारा लैंड उत्तरी भाग और दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग। मध्य में जो था वो 33 सागर बना। मध्य में जो जलराशि थी वो क्या कहलाई? 33 सागर। ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड और जो मध्य का जो भाग है वो 33 सागर कहलाया। राजस्थान जो है वो गोंडवाना व 33 सागर के अवशेष है। यानी राजस्थान के अंदर जो है गोंडवाना लैंड और जो 33 सागर है उसके दोनों के अवशेष जो है मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान को जो है 4 भूभागों के अंदर विभाजित किया है। कितने भूभागों में? 4 भूभागों में विभाजित किया है। पहला आता है मरुस्थल। मरुस्थल जो कि किसका भाग है? 33 सागर का अवशेष है। दूसरा आता है अरावली। अरावली जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तीसरा आता है पूर्वी मैदानी भाग, ये जो है 33 सागर का भाग है। और जो चौथा आता है वो आता है पठारी प्रदेश और ये जो है गोंडवाना लैंड का है। तो राजस्थान को कितने भूभागों में बांटा? 4 भूभागों में। पहला मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और चौथा पठारी भाग। पहला मरुस्थल 33 सागर का, उसके बाद में अरावली गोंडवाना लैंड का, उसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग वो किसका? 33 सागर का और उसके बाद में पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का। तो 2 हो जाएंगे 33 सागर के और 2 हो जाएंगे गोंडवाना लैंड के। ऐसे याद रख लेना, टी जी टी जी। 33 सागर गोंडवाना लैंड, 33 सागर गोंडवाना लैंड। क्रम आपको पता है ही, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट आता है भौतिक प्रदेश। इन भौतिक प्रदेशों को जो है सर्वप्रथम बांटने का प्रयास किसने किया? वीसी मिश्रा ने। यानी कि जो भौतिक प्रदेश है उसको सर्वप्रथम किसने बांटा? वीसी मिश्रा ने बांटा। मिश्रा ने जो है 7 भागों के अंदर जो है भौतिक प्रदेशों को बांटा है। कितने भागों में? 7 भागों में। फिर उसके बाद में आता है ए.के. सेन। कौन? ए.के. सेन। ए.के. सेन ने जो है 1968 के अंदर जो है जलवायु के आधार पर जो है इसका दूसरा जो है विभाजन किया। यानी कि इसको जो है जलवायु के आधार पर बांटने वाला कौन था? ए.के. सेन था। कब? 1968 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं रामलोचन सिंह। इन्होंने जो है 1971 के अंदर जो है तीसरा प्रयास किया इसके विभाजन का। अब मुख्यतः जो भौतिक प्रदेश है उनको कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? देखो, भौतिक प्रदेश का जो उद्भव क्रम है वो कितने प्रकार का? पहला आता है पश्चिमी मरु प्रदेश। पश्चिमी मरु प्रदेश जो कि मरुस्थल का क्षेत्र है। चतुर्थ नंबर का अरावली प्रथम। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये जो है तीसरे नंबर का भाग है। यानी कि सबसे पहले, यानी सबसे
जो पुरानी मानी जाती है वो कौन मानी जाती है? अरावली। अरावली सबसे जो है पुरानी मानी जाती है, जो कि ये प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में कौन सा भाग बना था? द्वितीय भाग। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार। उसके बाद तीसरा आता है कौन सा? पूर्वी मैदानी। और चौथे नंबर पे कौन आता है? पश्चिमी मरु प्रदेश। तो ये भौतिक प्रदेश का उद्भव क्रम हो गया। उसके बाद में पहले प्रदेश पर चलते हैं, कौन सा आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये थार के मरु भाग को जो है कहा जाता है, थार का मरु जो भाग है वो, इसको युवा मरुस्थल कहते हैं। इसके उपनाम क्या क्या है? इसको महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि महान भारतीय मरुस्थल। पाकिस्तान के अंदर जो है इसको चोलिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। क्या? चोलिस्तान। भारत के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर 15% है, और जो बाद बाकी का जो है वो कहां पे है? भारत के अंदर है। क्षेत्रफल, राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल कितना है? 238 वर्ग किलोमीटर। भारत के अंदर जो है ये रेगिस्तान कितने राज्यों में फैला हुआ है? पंजाब के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, गुजरात के अंदर है और हरियाणा के अंदर है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, 4 राज्यों के अंदर जो है ये मरुस्थल जो है उसका भाग फैला हुआ है। उसके बाद में आता है भारत के कुल मरुस्थल का जो है राजस्थान में कितना है? 62, यानी कि 62%। अकेला किस में है? राजस्थान में है। और इसके अलावा जो बाद बाकी का है वो इन 3 राज्यों के अंदर और फैला हुआ है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल जो है वो पूर्वी भाग का है। अवसादित चट्टानों, अधिकता इनमें जो है तेल कोयला निकलता है, यानी कि जो अवसादित जो चट्टाने हैं उनकी अधिकता के कारण इनमें क्या क्या मिलते हैं? तेल मिलते हैं, कोयला मिलता है इत्यादि जो है यहाँ से प्राप्त होता है। राजस्थान में थार का जो मरुस्थल है वो उसके अंदर जो है 19 जिले आते हैं। थार के मरुस्थल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 19 जिले आते हैं। अरावली जो है, अरावली पश्चिम में 20 जिलों में फैली है। उसके बाद में चलते हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 61.11%। मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 61.11% है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। क्षेत्रफल तो हो गया 61.11, और जो जनसंख्या उसके अंदर जो निवास करती है वो कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी। ये एग्जाम के अंदर जो है ये डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये डाटा जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन से भाग के अंदर जो है कितनी जनसंख्या निवास करती है और उसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है। पहले जो है उत्तर पश्चिम मरुस्थल 58% तक फैला था, अब कुल कितना फैला हुआ है? 61.11%। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का प्रसारण या फिर रेगिस्तान का विस्तार। रेगिस्तान का जो विस्तार होता है उसे क्या कहते हैं? मार्च कहते हैं। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना या फिर इसका मरुस्थलीकरण होना, ये क्या कहलाता है? राजस्थान का मार्च कहलाता है। अब रेगिस्तान का क्या प्रसिद्ध है? रेगिस्तान का जो है नाचना गांव, जो कि जैसलमेर में पड़ता है, वो प्रसिद्ध है। पूर्णतः जो है वनस्पति रहित गांव, सम जैसलमेर। कौन सा? सम जैसलमेर। एग्जाम में पूछा जाए कि वनस्पति रहित गांव कौन सा है, तो वो हो जाएगा सम। और सम गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। रुक्ष क्षेत्र जो है डॉक्टर ईश्वरी सिंह प्रसाद ने कहा था इसको। अब आता है गुजरातरा प्रदेश। गुजरातरा जो प्रदेश है वो वेनसोंग ने कहा था। वेनसोंग मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कितनी है? 25 सेमी समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, जबकि 50 सेमी जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला शुष्क मरु प्रदेश और दूसरा अर्धशुष्क मरु प्रदेश। शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है?
जैसलमेर के अंदर है, फलोदी के अंदर है, बीकानेर में है। उत्तर पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर जो ग्रामीण है वहां पे आ जाएगा, बाड़मेर में आ जाएगा। उत्तर पश्चिमी बालोतरा और पश्चिमी चूरू, ये क्षेत्र है जो है उसके अंदर जो है किसका विस्तार है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार मिलता है। इसका उपनाम क्या आ जाएगा, महान भारतीय मरु, महान भारतीय मरु क्षेत्र जो है इसका उपनाम आ जाता है। इसके बाद में आता है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जो है सम जैसलमेर के अंदर है, जो कि वनस्पति रहित क्षेत्र है, ये हमने अभी चर्चा की। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान अगर पर्टिकुलर स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा, सम जैसलमेर हो जाएगा, और अगर जिला पूछे तो जैसलमेर है ही। प्रसिद्ध, डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है सम जैसलमेर। उसके बाद में आता है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज कहाँ है, जैसलमेर के अंदर आती है। लाठी आए, राठी आए, भाटी आए, तो उत्तर क्या करना है, जैसलमेर करना है। आंख मीच के अगर एग्जाम में आपको लाठी आए, भाटी आए, राठी आए, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर जैसलमेर करना है और कुछ नहीं करना। याद रख लेना ये फैक्ट, क्या करना है, उत्तर जैसलमेर आएगा। पोखरण से मोहनगढ़ तक का जो क्षेत्र है वो लाठी सीरीज होता है। पोखरण से लेकर कहां तक, मोहनगढ़ तक लाठी सीरीज का क्षेत्र है। लंबाई कितनी है, लगभग 80 किलोमीटर, और इसका उपनाम क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी। ये कैसी पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है, लाठी सीरीज। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है खोज की थी इसकी काजरी वैज्ञानिकों ने 2007 में, किसकी, भूगर्भिक जो जल पट्टी है उसकी। सरस्वती जो नदी है उसका अवशेष माना जाता है। इस क्षेत्र में जो घास है वो धाम, मणक, कुर्डी, तरगड़म और सेवन, ये घास वहां पे पाई जाती है। उसके बाद में आता है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप जिसको थार का घड़ा कहा जाता है। इसके बाद में आया काजरी, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 के अंदर, किसकी, काजरी की स्थापना 1959 के अंदर हुई, जिसका पूरा नाम क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी, ये आपको मोस्टली याद रखना है। इसके बाद आता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, टीले रहित क्षेत्र जिनको कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे है कौन से क्षेत्र है, जैसलमेर है, फलोदी है, बालोतरा है और बाड़मेर आ जाता है। सर्वाधिक विस्तार जो है कौन से क्षेत्र में है, जैसलमेर के अंदर है। यहाँ कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, टर्सरी रुक की और जो प्लेस्टोसिन काल की जो यहाँ पे मध्य की जो चट्टानें हैं वो यहाँ पे मिलती है। इन चट्टानों का जो जीवावशेष पाए जाते हैं। आकलवुड फॉसिल जो पार्क है वो यहाँ पे स्थित है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ये भी जो है एग्जाम के अंदर काफी बार पूछ चुका है, याद रखना। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर है वहां पे ये स्थित है। उसके बाद में आता है बाप फोल्डर, फलोदी के अंदर स्थित है। हिमानीकृत जो गोलाश्य यानी कि मोरेन चट्टाने, उनके अवशेष मिले हैं। हिमानी घर्षण निशान मिले हैं। तो ये जो है आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा की कि जो राजस्थान है उसको भौतिक भागों के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। मरुस्थल आ जाएगा, अरावली आ जाएगा, पूर्वी मैदानी भाग आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, पठारी प्रदेश आ जाएगा। और इन 4 भागों को जो है हमने डिटेल से पढ़ा कि कौन से भाग के अंदर क्या है, कौन से भाग के अंदर क्या नहीं है। आज हमने चर्चा की थी मरु प्रदेश की, यानी कि मरुस्थल की। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल। इसके आगे जो अरावली है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आशा करता हूँ आज की ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे की जो टॉपिक है उसको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई पे लगातार व्यस्त रहिए।